Hey everyone, welcome to my channel DigiDialect. I'm Tanushree Jain and today we are going to learn about interface. So let's start our topic. इंटरफेस क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है क्लास का, जिसमें स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। इंटरफेस जो है वो जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में हेल्प करता है। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी, यानी इसमें मेथड की जो बॉडी है वो नहीं होगी, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस में क्या होता है, अपन ने इनहेरिटेंस कंसेप्ट समझा था। उसके अंदर तीन तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला होता है सिंगल। सिंगल में क्या होता है, जब एक चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है तो वो इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, तो ये सिंगल था। देन सेकंड एक होता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसने इसको इनहेरिट करा, फिर इसने इसको इनहेरिट करा, ऐसे। और एक को थर्ड टाइप होता है हिरार्किकल। हिरार्किकल में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है और दो अपनी चाइल्ड क्लास है, तो जो ये भी इसको इनहेरिट कर रही है और ये भी इसको इनहेरिट कर रही है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा सपोर्ट नहीं करता है, यानी अपनी दो पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास, तो ये इसको भी इनहेरिट करे, ये इसको भी इनहेरिट करे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जावा में। तो इंटरफेस जो है ना, ये चीज़ अचीव करने में हेल्प करता है। आप ट्राई करना इनहेरिटेंस के साथ एक्सटेंड्स करके दो क्लास का नाम लिखना है, यानी एक्सटेंड्स करके फॉर एग्जांपल आपने ए लिखा और कॉमा लगा के बी लिखना तो एरर आएगी, बट इंटरफेस के केस में वो चीज़ पॉसिबल है। In other words, you can say that interface can have abstract methods and variable. It cannot have a method body. Java interface also represents the is a relationship होता है इसमें भी। It cannot be initiated just like the abstract class. Since Java 8, Java 8 के बाद क्या हुआ, अपने पास डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स आ सकते हैं इंटरफेस में, और Java 9 के बाद we can have private methods in एंड इंटरफेस। जावा 8 के बाद क्या हुआ, अगर आपने इंटरफेस बनाया है किसी को, इंटरफेस कैसे बनाते हैं, जैसे अपन क्लास बनाते हैं ना, क्लास ए सिमिलरली वैसे बनता है इंटरफेस कीवर्ड, एंड देन अपन जो भी जिसको भी आपको इंटरफेस बनाना है, फॉर एग्जांपल ए, और फिर उसके अंदर उसका प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, नॉर्मल वॉइड लिख करके एक मेथड बनाया वॉइड शो। तो जब अपन इसको कंपाइल करेंगे ना, तो क्या होगा, कंपाइल के बाद जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली इंटरफेस है वॉइड शो के आगे क्या लिख देगा, वो एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा उसको। एंड सिमिलरली अगर अपन ने इंट ए बनाया है नॉर्मल, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसके आगे क्या लिख देगा, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, और पब्लिक वो यहाँ पे भी लिखेगा एब्स्ट्रैक्ट के आगे। तो ये चीज़ जो है वो कंपाइलर अपने आप कर देता है। तो अब इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस बना है अपन ने प्रिंटेबल के नाम से। इसके अंदर अपन ने एक नॉर्मल मेथड लिखा है वॉइड प्रिंट। इसके मेथड की जो बॉडी है वो एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। देन एक अपन ने मेन लिया है, मेन क्लास, जो क्या कर रही है, इसको ले रही है। इनहेरिट के केस में अपन वहाँ पे इनहेरिटेंस में क्या वर्ड यूज़ कर देते हैं, एक्सटेंड्स, ओके। और इंटरफेस के केस में क्या काम में लेते हैं अपन, इम्प्लीमेंट्स, और फिर आपकी जो भी है इंटरफेस उसका नाम। और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे ओवरराइड करके इसको डिफाइन कर रहा है system.out.println हेलो। देन अपन ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है मेन, यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं, और फिर अपन इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसको अब कंपाइल करके रन करके देखते हैं। कंपाइल करा, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और अपन ने इसको रन करा, तो आउटपुट क्या आया, हेलो। अब अपन देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा होता है क्लास और इंटरफेस के बीच में। फॉर एग्जांपल एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को क्या कर सकती है, एक्सटेंड्स कर सकती है, इनहेरिट, ओके, तो वो इसको एक्सटेंड कर सकती है।
सिमिलरली एक क्लास जो है वो इंटरफेस को क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट। अभी अपन ने देखा यहाँ पे इम्प्लीमेंट वर्ड यूज़ करा, तो एक क्लास इंटरफेस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट। लेकिन अगर एक इंटरफेस है और दूसरा जो है वो भी इंटरफेस है, तो उस केस में वापस क्या आएगा अपना एक्सटेंड्स। एक इंटरफेस जो है वो दूसरे इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टी लेवल टाइप का। एक इंटरफेस बनाया अपन ने, ओके, जिसके अंदर ड्रॉ वाला जो है वो मेथड रखा है। अब रेक्टेंगल एक क्लास है, वो इसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसको उसने यहाँ पे अपने वे में डिफाइन करा, उसने उसका अपना लाइन लिखा है। सिमिलरली सर्कल जो है वो भी इसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी एक ही क्लास को क्या कर रहे हैं, दो जने जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करा अपन ने, यहाँ पे इसकी लाइन लिखी, ड्राइंग सर्कल। सॉरी, ये हिरार्किकल टाइप है, मल्टी लेवल नहीं है, हिरार्किकल है, क्योंकि इसमें क्या है, दो सब क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। देन अपन ने क्या करा है, क्लास मेन लिख करके इसके अंदर ड्रॉएबल, इसका जो है अब कास्टिंग के थ्रू अपन ने क्या करा है, रेफर किया है न्यू सर्कल यहाँ पे, और फिर अपन ने डी डॉट ड्रॉ लिखा है। तो आउटपुट में क्या आएगा, क्योंकि अपन ने सर्कल के साथ करा है तो ये वाली लाइन चलेगी। तो उसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन कंपाइल करेंगे एंड देन अपन ने रन करा, क्या आया, ड्राइंग सर्कल अपना आउटपुट आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीपल वाला जो चीज़ था वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे इंटरफेस बनाया है प्रिंटेबल करके, जिसके अंदर अपन ने एम्प्टी एक मेथड लिया है। एक और इंटरफेस बनाया है शोएबल, और उसके अंदर क्या करा है, वॉइड शो, यानी ये पहला है अपना और ये दूसरा, दो इंटरफेस अपन ने बनाए। देन मेन क्लास बनाई है, ओके, वो क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स कर रहा है प्रिंटेबल, यानी वो इसको भी ले रहा है और शोएबल, तो और वो इसको भी ले रहा है, दोनों को कर रहा है। एक के अंदर प्रिंट फंक्शन था तो उसने प्रिंट को ओवरराइड करके उसकी डिफाइन करी, एंड एक के अंदर शो मेथड था तो उसने शो मेथड लिख करके उसकी डेफिनेशन करी। फिर अपन ने क्या करा, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट और शो दोनों मेथड को कॉल करा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या हुआ, एक सब क्लास है और दो पेरेंट क्लास है, और ये उन दोनों पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो अपन ने कंपाइल करा अपने प्रोग्राम को और रन करा, हेलो और वेलकम दोनों चीज़ें आई। अब जो अपन ने थर्ड कंसेप्ट देखा था ना कि एक इंटरफेस जो है वो दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, तो वो वाला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अपन ने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल और उसके अंदर एक एम्प्टी मेथड बनाया, एक और बनाया अपन ने शोएबल, उसके अंदर क्या करा है, वॉइड शो। फिर अपन ने क्या करा है, ये इंटरफेस क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है। तो अगर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो अपन एक्सटेंड्स कीवर्ड काम में लेते हैं, और अपन ने क्या लिखा, प्रिंटेबल। फिर क्या करा अपन ने, क्लास मेन बनाई और इम्प्लीमेंट्स क्या कर रहा है, शोएबल, वो इसको कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ यहाँ पे, इस इंटरफेस ने इसको लिया। देन अपन ने एक मेन क्लास बनाई, उसने शोएबल को लिया, और फिर अपन ने क्या करा, हेलो और वेलकम प्रिंट कराया। अब ये जो मेन क्लास है इसमें इनडायरेक्टली इसकी मतलब इसकी क्लास की भी जो पेरेंट क्लास है वो इनडायरेक्टली क्या हो गई, इनहेरिट हो गई, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही पूरी इनहेरिट हो रही थी और इसने क्या करा, इसी को इनहेरिट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट और शो दोनों मेथड लिखे। फिर अपन ने मेन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट और शो को कॉल करा। तो उसको रन करते हैं, कंपाइल करा अपन ने और रन करा, हेलो और वेलकम फिर से अपना आउटपुट आया। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें अपना डाउट, आई विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।